स्टैमरिंग करिए तो होश के साथ, आंखों से आंखें मिला करके बात करिए, आंख को झुकाइए मत, अपने आप को छुपाइए मत। स्टैमरिंग हो रहा होने दीजिए, आंखों से आंखें मिला करके स्टैमरिंग कीजिए, होश में करिए। सभी को नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस पर। सेल्फ अवेयरनेस है क्या? सेल्फ अवेयरनेस से आखिर कैसे स्टैमरिंग हमारी ओवरकम होती है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है जब हम अपनी भावनाओं पर, इमोशन पर, विचारों पर, गलतियों पर सचेत रहते हैं, उसके प्रति होश में होते हैं, उसको ही सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, वो अपने जीवन में गलतियां पर गलतियां करते जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। उनका जीवन जैसे एक जानवरों जैसी है। जैसा अगर एक जानवर किसी को काट ले, किसी का हानि पहुंचा दे, तो जानवर कोई गलती का आभास नहीं होगा। जानवरों में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता, मनुष्यों के अंदर होता है। इसलिए मनुष्य का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए मनुष्य बहुत ज़्यादा जागरूक है और विकसित है इस धरती पर। अब बात करेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस लाने से हमारी स्टैमरिंग कैसे ओवरकम होती है। जब हम अपनी इमोशन पर, यानी कि जैसे हम किसी से बातें कर रहे हैं और स्टैमरिंग हो गई, और उसकी वजह से हमें गिल्ट का इमोशन हो रही है, डर का इमोशन हो रही है। अगर उस इमोशन के प्रति हम सजग रहें, सचेत रहें, मन में एक एक्सेप्टेंस की, एक स्वीकारता की भावना रहे, तो हम अपनी गलतियों पर सुधार ला सकते हैं। और इमोशन को अगर हम दृष्टा भाव से देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं इमोशन की क्षति होती है। धीरे धीरे वो इमोशन हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊं, जब मैं बाहर जाता था मार्केट के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, मैं ये सोच कर जाता था आज मैं खूब बातें करूँगा और बात करने से ही मेरी स्टैमरिंग ओवरकम होगी। खूब जोश में आ कर के निकल जा रहा था, और जैसे ही मैं उन दुकानदार भैया से बातें करता था, लेकिन किसी वर्ड में अटक गया तो गिल्ट की फीलिंग आई, और उसी गिल्ट फीलिंग के चक्कर में मैं काफ़ी सोचता था, ये गिल्ट की फीलिंग क्यों आ रही है, डर की फीलिंग क्यों आ रही है। उसके विषय में ज़्यादा सोचने की वजह से और भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाया करता था, तो जिसकी वजह से स्टैमरिंग मेरी ओवरकम नहीं हो पा रही थी। अगर हम किसी विचार पर बार बार हम चिंतित हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग पे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको वही आदत बन रही है। कहीं पर आप बोल रहे हैं, अटक गए, इमोशन फिर से आ गई, डर का इमोशन, गिल्ट की आ गई, वही आपकी एक आदत सी बन जाती है। इस आदत को हम कैसे दूर करें? इस आदत के प्रति अगर हम सचेत रहें, अवेयर रहें, तभी हम अपनी गलतियों पर काम कर सकते हैं। अगर हम गलतियां कर रहे हैं, हमें आभास नहीं हो रहा मैंने गलती क्या कर रहा हूं, तो हम उस पर सुधार नहीं ला सकते। इसलिए आप सभी को
सेल्फ अवेयरनेस की क्षमता बढ़ानी है। अगर आप कहीं बात कर रहे हैं, अगर डर की इमोशन आ रही है, तो उस इमोशन के प्रति आप जजमेंट पास मत करो। जजमेंट पास करने का मतलब है कि कोई भी इमोशन आती है, कोई भी विचार आती है, हम उसके प्रति राग द्वेष पैदा करते हैं और अच्छे बुरे का लेवल लगाते हैं। बुरी इमोशन आए हम दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। खुशी का इमोशन आया तो हम नाचना शुरू कर देते हैं, खूब झूमने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मन में कोई भी विचार आया, उसको हम भाव नहीं दे रहे हैं, उसके प्रति राग द्वेष पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो विचार हमारे मन में आया वो चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारे मन में स्टैमरिंग का विचार आता है, दुख का विचार आता है, हम चिंतित होने लगते हैं और उस विचार को हम ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, भगाने का प्रयास करें कि ये विचार मेरे मन में ना आए। और जिसकी वजह से उस विचार की शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस विचार के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। और अटेंशन देने से विचार बड़ा हो जाता है, वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है। तो हमारा उस विचार का जो इमोशन है ना, हावी होने से हमारे अंदर का जो कंट्रोलिंग है वो नहीं हो पाता, हम टूट जाते हैं अंदर से। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के साथ रहेंगे, उस विचारों के प्रति कहीं न कहीं उस विचार का क्षति होगा। जो आपके मन में जो आदत बनी पड़ी है स्टैमरिंग की, वो कहीं न कहीं सुधार होती रहेगी। दोस्तों, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप घर के अंदर रहते हो, बहुत ही बढ़िया बोलते हो, किसी शब्द में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हो, अनजान लोगों से बात करते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती, स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। उसके पीछे का कारण दोस्तों यही है, जब आप घर के अंदर रहते हो, घर के अकेले कमरे में रहते हो और आपके अंदर होश रहता है, एक जागरूकता रहती है, सेल्फ अवेयरनेस रहता है, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अब जैसे ही आप बाहर जाते हो, अनजान लोगों से बातें करते हो, तो वहाँ आपके मन में डर आ जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है। और जब आपके अंदर डर आएगा, गिल्ट आएगा, नर्वसनेस आएगी, वहाँ पर आपकी होश खत्म हो जाती है, बेहोशी की अवस्था आ जाती है। और जिस कारण जो आपके अचेतन मन में पड़े हुए विकार हैं, जो आदत हैं, वो सामने आ जाती है, क्योंकि आप सचेत है ही नहीं। आपके अंदर की जो पुरानी आदतें हैं वो विकसित हो जाती हैं, आप अटकना शुरू कर देते हो। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस की क्षमता को बढ़ाना होगा। जब भी आप बाहर जाओ, अपने डर के प्रति सचेत रहो कि हाँ, मेरे अंदर डर आ गया है, बस मान जाइए, देखने से ही डर चला जाएगा। अगर आप यह सोचेंगे डर मेरे अंदर क्यों आया, इसे दूर भगाऊंगा, ज़्यादा आप दूर भगाने का प्रयास करेंगे, नफरत करेंगे, कहीं न कहीं डर और बड़ा हो जाता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बाहर की लड़ाई जो है वो दूसरी होती है, वो अंतः मन की जो लड़ाई होती है दोस्तों, वो डिफरेंट है, उल्टा है। बाहर की लड़ाई देखो, जब हमारा दुश्मन है, हमारी हानि पहुंचाता है, तो हम उससे भिड़ना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा हक है। हम उससे लड़ सकते हैं, लड़ करके उसको हम भगा सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक दुनिया रहता है, अंदर की दुनिया जो है, उसका उल्टा है। आपके जो नेगेटिव थॉट हैं, नकारात्मक विचार हैं, जो आपको पसंद नहीं है, उससे आप लड़ नहीं सकते। अगर आप उससे लड़ेंगे, कहीं न कहीं वो विचार बहुत बड़े हो जाते हैं, वो डर का विचार इतना बड़ा हो जाता है तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो अंदर की दुनिया रहती है,
इसे अगर आप समझ जाएं तो आप जीत सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको जैसे ही डर लगे तो आपको मान लेना है, हाँ मेरे अंदर डर है, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। तो आपको जैसे ही आप मान जाएंगे ना, तो वो डर आपको परेशान नहीं करेगा, कुछ देर बाद वो चला जाएगा। आप बाहर गए हो प्रैक्टिस करने के लिए, बातें करने के लिए, जाहिर सी बात है आपको स्टैमरिंग होगा और दुख होगा, तो उस दुख को स्वीकार कर लो, अवेयर हो जाओ सेल्फ के साथ। आप बस मान जाओ कि अभी मैं बात किया, थोड़ा सा दुख प्रकट हुआ, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप लड़िए मत, भगाइए मत, ये दुख का फीलिंग नहीं आना चाहिए, रोइए मत, चला जाएगा आराम से, अपना समय थोड़ा लेगा, कुछ देर के लिए दुख होगा, लेकिन लड़ना नहीं है। आप दिनों दिन जैसे ही डर से फेस करते जाओगे, हर दिन आप बाहर अनजान लोग से बात करते जाओगे सेल्फ अवेयरनेस के साथ, तो आप देखेंगे जो डर का इमोशन बार बार आ रहा है धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसकी यही दवा है। बार बार आप बाहर जाइए जहां पर आप डरते हैं और सेल्फ अवेयर रहिए, स्टैमरिंग करिए तो होश के साथ, आंखों से आंखें मिला करके बात करिए, आंख को झुकाइए मत, अपने आप को छुपाइए मत। स्टैमरिंग हो रहा होने दीजिए, आंखों से आंखें मिला करके स्टैमरिंग कीजिए, होश में करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो डर का इमोशन आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, वो दूर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा बार बार करना होगा। बंद कमरे में कुछ नहीं होने वाला। बंद कमरे में भले से आप शांत हो, बहुत अच्छा बोल लें, लेकिन आपको बाहर जाना ही होगा। दोस्तों, अब हम बातें करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की क्षमता को कैसे बढ़ाएं, अपने अंदर होश कैसे पैदा करें। सेल्फ अवेयरनेस की क्षमता को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, और जो रोज़मर्रा का कार्य है जो आप डेली रूप से करते हैं, उसे बस ध्यान पूर्वक करिए। खाना को खा रहे हैं तो खाने के स्वाद को आप महसूस कीजिए। जब आप खाना खाते हो आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, पास्ट फ्यूचर में चला जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। खाना खा रहे तो खाना खाइए, उसके स्वाद को फील करिए। अगर आप नहा रहे हैं तो पानी आपके ऊपर गिर रही है, उसको आप महसूस कीजिए, उस ठंडक को। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश पूरी परफेक्शन के साथ करिए और जानते हुए करिए। अगर आप खेल रहे हैं तो होश पूर्वक खेलिए। बहुत लोग खेल खेलते हैं, उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। होश में खेल खेलिए। अगर आप बातें कर रहे हैं तो होश पूर्वक बातें कीजिए। और सेल्फ अवेयरनेस से हमारा मन वर्तमान के क्षण में रहता है, और वर्तमान के क्षण में कोई भी डर, कोई भी एक्साइटमेंट, कोई भी नर्वसनेस, कोई भी विकार हमें परेशान नहीं करता। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस की क्षमता को बढ़ाइए, अपने अंदर एक जागरूकता लाइए, होश लाइए। सुबह उठ करके अब बाहर सैर करने जाइए और ऐसे चिड़ियों की आवाज को ध्यान से सुनिए। बस सुनना है, बस जान लेना है चिड़ियों की आवाज है। तो इस तरह आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की क्षमता बढ़ती रहेगी। अपने सांसों के प्रति जागरूक रहिए। सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसको देखिए, और जिसके कारण आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी, केवल आपकी स्टैमरिंग ही नहीं, पूरी जीवन बदलने की क्षमता रखती है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए
तो ज़रूर आप अपने प्रश्न पूछें, कमेंट करें। और दोस्तों, मैंने 7 दिन का स्पीच थेरेपी कोर्स लॉन्च किया था। यह कोर्स उनके लिए है जिनके पास पैसे का अभाव है, वो स्पीच थेरेपी नहीं ले पा रहे हैं। और इसकी फीस मैं इतना रखा हूँ ताकि आप आराम से दे सको। इसकी फीस आप अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं। अभी 2 बैच खत्म हो चुका, अभी लास्ट बैच था, ये भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट होगा 7 डेज का, तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। हो भी सकता है 20 तारीख के बाद ही हो। अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त चलूँगा क्योंकि मुझे एक इवेंट में जाना है, शादी में जाना है। 3-4 दिन तो व्यस्त रहूँगा। तो 20 तारीख के बाद हमने सोचा है कि एक 7 दिन का और स्पीच थेरेपी का कोर्स आप लोग को दूँ। मुझे मालूम है 7 दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 7 दिन में आपको वो पता लग जाएगा जो आपको जानना है, कैसे हमें अपने आवाज़ के ऊपर काम करना है, क्या रास्ता है। और इसकी जानकारी जैसे आपको हो जाए तो आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जब 7 दिन तक मेरे साथ रहेंगे, आपके अंदर फील होगा हाँ मेरे अंदर चेंजेस आ रही है, बदलाव आता है। लेकिन हाँ, पूरी तरह तो ठीक नहीं होंगे। और स्टैमरिंग को पूरी तरह ठीक तो मैं नहीं बोल सकता, सबका अपना अपना विचार है। मैं तो यही जानता हूँ स्टैमरिंग को ओवरकम किया जा सकता है। इतना ओवरकम किया जा सकता है कि आप मंच पे भाषण दे सकते हो, आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, अपनी बात दूसरों तक अच्छे से पहुंचा सकते हो, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इतना स्टैमरिंग को नियंत्रण किया जा सकता है। बाकी बहुत लोग बोलते हैं पूरी तरह ठीक हो जाता है, तो मैं उनके विचार को अब नहीं कुछ टिप्पणी करूंगा। जो अपना अपना सभी का विचार, मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है, उनका खुद का एक्सपीरियंस हो, सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सेशन को समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो।